हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूं कि अगर आप रात को हाईवेज पे ड्राइव करते हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाईवे में रात में ड्राइव करने का एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको क्या लेनी चाहिए, ए टू जेड मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं। और जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ ऐसी पॉइंट्स है जो कि बहुत प्रैक्टिकल है, आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। जो रेगुलर पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो हट के पॉइंट्स के लिए जरा इंतजार करना। तो सबसे पहले मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप हाईवेज पे चलते हो स्पेशली रात को, तो अगर आप नए ड्राइवर हो ना तो मैं आपको कहूंगा कि आप जाना अवॉइड करो, अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो। अगर आप प्रो हो, मतलब बहुत आपको एक्सपीरियंस है, मिनिमम कह सकते हो कितना, साल भर आपने अच्छी तरीके से कार चलाई है अलग अलग कंडीशंस में, तब आप बेशक निकल सकते हो। लेकिन बिल्कुल अगर नए ड्राइवर हो, नेवर। ठीक, पहली बार अगर आप जा रहे हो हाईवे पे तो आप कोशिश करो बिल्कुल अननोन रोड्स पे मत जाओ। ऐसी रोड्स पे जाओ जहां से आप पहले गए हो, बेशक आपने पहले वहां पे ड्राइव ना की, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस रोड से फेमिलियर हो। समझ रहे हो? क्योंकि बिल्कुल अननोन रोड्स पे अगर आप पहली बार पहुंच जाते हो और मान लो कुछ इधर उधर हो जाती है तो बहुत आपके लिए मुसीबत हो जाएगी भाई। पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। बट मान लो अगर आपको किसी कारणवश जाना पड़ गया अननोन हाईवे के किसी रोड पे, ठीक है, तो एक और मैं आपको प्रो टिप दे देता हूँ। आप एक काम करना, आप देखना कि सामने कोई ऐसी कार जा रही है जो कि डिसेंट सी स्पीड पे जा रही है, मान लो 80 से 100 के बीच में, तो आप क्या करना, आप उसको लीड पे जाने देना, उससे थोड़ा सा गैप बना लेना, करीब आप कह सकते हो 100 मीटर का गैप काफी होता है हाईवे में। कहने का मतलब ये है, सामने जो भी होगा वो कार पहले झेल लेगी ताकि आपको टाइम मिल जाए खतरे के लिए। मान लो आप अननोन रोड पे जा रहे हो ना, इसीलिए कोई गड्ढा आ गया या फिर कुछ भी आ गया जो आपको पता नहीं, तो उस कार को देख के आप समझ सकते हो कि सामने क्या है क्या नहीं है, तो उस हिसाब से भी आपके लिए काफी ये ईजी रह जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है वो है आपके कार के हेडलाइट रिलेटेड। देखो, अगर आपके पास कोई ऐसी कार है जिसमें एलईडी या फिर प्रोजेक्टर वगैरह नहीं आता, आपके पास नॉर्मल जो रिफ्लेक्टर बेस्ड हैलोजन आता है, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि इमीडिएटली जो लाइट्स हैं उनको आप अपग्रेड करवा लो। बेशक प्रोजेक्टर ना डालो, लेकिन कोई तगड़ी जो एलईडी होती है हाई वोल्टेज की वो डाल लो, क्योंकि रात में हाईवे पे स्पेशली विजिबिलिटी इज द मेन फैक्टर। आधे से ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं रात में विजिबिलिटी के कारण। दिन में जो हाईवे में एक्सीडेंट्स होते हैं ज्यादातर होती है ओवर स्पीडिंग के कारण, लेकिन रात में होती है लैक ऑफ विजिबिलिटी के कारण। तो इसीलिए अच्छी क्वालिटी के हेडलाइट्स आपके कार में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, हेडलाइट पे जब हम थे, हेडलाइट से रिलेटेड एक और मैं आपको बात बता देता हूँ। हाई बीम आपको कब यूज करना है, लो बीम कब यूज करना है। देखो, थ्योरी एक अलग चीज है, प्रैक्टिकलिटी एक अलग चीज है। थ्योरी यही कहती है हाई बीम आप तभी यूज करो जब आपके सामने से कोई ना आए, मतलब आप कोई सिंगल लेन हाईवे से नहीं जा रहे हो जहां पे डबल लेन हाईवे है, मतलब बीच में बैरिकेड है, पेड़ पौधे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने हाई बीम डाला तो ऑपोजिट लेन से जो बंदा आएगा उसकी आंखों में चुभना नहीं चाहिए, बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ठीक है, इंडिया में काफी ऐसे रोड्स है जहाँ पे दो लेन्स के बीच में पेड़ पौधे हैं जिससे कि आंखों में उतना नहीं चुभता, लेकिन कुछ लेन्स ऐसे भी है जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है, जस्ट नॉर्मल, क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं है, बैरन लैंड है। तो वहां पे जो आमने सामने की लाइट्स है वो बहुत आंखों में चुभती है। तो थ्योरी यही कहता है कि इन केसेस में आपको कभी भी हाई बीम ऑन नहीं करना है। लेकिन भाई इंडिया एक ऐसी जगह है, अगर आप सिर्फ थ्योरी के बेस पे चलते हो ना तो एक्सीडेंट आपका ही होगा, नुकसान आपका ही होगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि रूल तोड़ो, लेकिन भाई कहीं ना कहीं आपको अपनी सेफ्टी भी प्रायोरिटाइज करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप ऐसे रोड्स पे चल रहे हो, हमने से जो ट्रक वाले हैं उनके, आपको पता है ट्रक वाले के कितने तेज लाइट्स होते हैं, बड़े बड़े लाइट्स, नीचे फॉग लैम्प अलग अलग वोल्टेज की इंटेंसिटी के, उन्होंने फुल आप पे मार रखा है, बिल्कुल लाइन पे लाइन ऐसे आ रही है। ठीक है, उस वक्त अगर आप लो बीम पे चलते हो ना, ट्रस्ट मी, आपको सामने कुछ नहीं दिखेगा अगर आपकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है। आपको अगर लो बीम पे चलना है ऐसी रोड्स पे तो आप 50 से ऊपर नहीं चला सकते, क्योंकि आपकी विजिबिलिटी सामने इतनी ही होगी कि उतना तक ही आप कार संभाल सकते हो, उससे आगे आपको दिखेगा ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? तो नॉर्मल अगर खाली रोड है, अगर आप डिसेंट एक स्पीड पे चल रहे हो 80-100 पे, तो आपको भाई हाई बीम ऑन करना पड़ेगा। मान लिया भाई थ्योरी अलग कहती है, लेकिन खुद की सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो सामने से कोई गाय आ गया, भैंस आ गया, तो वो तो आपको दूर से ही दिखेगा ना, अगर आपकी लाइट दूर पहुंचती है। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अगर आपके सामने आ जाता है ना, आप कुछ नहीं कर सकते हो, ट्रस्ट मी। तो कुछ होंगे ज्ञानी लोग जो कहेंगे कि बिल्कुल नहीं करना, रूल ये है, रूल वो है।
भाई रूल तो ये भी कहता है कि आप हाईवेज पे हमेशा, हाईवेज क्या, हमेशा राइट साइड से ओवरटेक करो। तो क्या हमेशा आप ये करते हो? नहीं ना, क्योंकि आपको पता है हाईवेज पे जो ट्रक्स है, जो हैवी व्हीकल्स है जिनको लेफ्ट साइड पे चलना चाहिए, वही राइट साइड को घेर के बिल्कुल चलते हैं। तो वो जो ज्ञानी लोग हमको कहते हैं कि, किसी को टारगेट नहीं कर रहा मैं, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, जो लोग कहने वाले आएंगे कि रूल ये कहता है वो कहता है, उनसे आप पूछो क्या उन्होंने आज तक कभी लेफ्ट साइड से ओवरटेक नहीं किया? मान लो वो राइट साइड पे कोई ट्रक है, तो वो क्या पूरा जर्नी ट्रक को बिना ओवरटेक किए ट्रक के पीछे पीछे राइट साइड से चलता क्या? इसी में जवाब आपको मिल जाएगा कि रूल्स तो बनाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद की सेफ्टी के लिए आपको कुछ रूल्स तोड़ने पड़ेंगे। सॉरी टू से दिस, बट दिस इज द हार्श रियलिटी। ठीक है, हेडलाइट की बातें मैंने आपको निपटा दी सब कुछ। अब है स्पीड। रात को विजिबिलिटी वैसे ही इतनी कम है, तो आपको हमेशा एक लिमिटेड स्पीड पे चलना है। आई नो ये लाइन बहुत क्लीशे है, सब लोग यही कहते हैं, लेकिन सब लोग इसको मानते ही नहीं ना, सब लोग यही गलती करते हैं। इसीलिए हमको अभी बार बार एक चीज बताना पड़ता है। इंडिया के आपको पता है हाईवेज कैसी होती है, आधे से ज्यादा 80% से ज्यादा हाईवेज पे कोई स्ट्रीट लैंप ही नहीं है। आपको बिल्कुल अपने जो लाइट्स है उनके भरोसे पे चलना है। तो बिल्कुल विजिबिलिटी ना के बराबर है अगर सामने से कोई बंदा आप पे हाई बीम मारता है, और ऑब्वियसली हाईवे पे सब कोई हाई बीम पे ही चलाता है, तो आपको आंखों में चुभना ही है। तो भाई मैं तो कहता हूँ, देखो आपके पास अगर आप देख रहे हो सामने बिल्कुल खाली स्ट्रेच है, ठीक है, तब भी आपको ओवर स्पीडिंग नहीं करना। आप एक कंट्रोल स्पीड में चलो, 80 से 100 तक चलो बस, उससे ऊपर प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। दिन में आप बेशक 120 तक चला सकते हो, उतने तक लीगल लिमिट है, लेकिन रात को 80 से 100 के नीचे ही रखने की कोशिश करो। मैं आपको बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपकी सेफ्टी के लिए। एक और टिप है जो लेन ड्राइविंग होती है, जैसा मैंने आपको पहले कहा, जो स्लो मूविंग व्हीकल्स होती है वो लेफ्ट साइड पे चलती है, लेफ्ट लेन पे, और जो फास्ट मूविंग व्हीकल्स होती है जैसे कि कार्स वगैरह, वो राइट साइड पे चलती है। अब मान लो आपके पास, मतलब आप जिस हाईवे से ट्रैवल कर रहे हो वो एक 6 लेन हाईवे है, मतलब एक साइड के 3 लेन, 1 2 3। तो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपको नहीं चलाना अगर आप कार चला रहे हो डिसेंट स्पीड पे। अगर बिल्कुल स्लो चला रहे हो तो ऑब्वियसली आपको लेफ्ट साइड पे ही चलाना चाहिए, लेकिन 80 टू 100 के बीच में अगर आपकी स्पीड है, मैं आपको कहूंगा ना लेफ्ट पे चलाओ ना राइट पे चलाओ, बिल्कुल बीच वाली लेन से चलो। क्योंकि मेरा मानना यही है, जो बीच वाली लेन है ना, वो सबसे ज्यादा सेफ होती है। क्योंकि लेफ्ट वाली लेन पे क्या है, कभी कभी ट्रक्स पार्क्ड होती है, कार्स पार्क्ड होती है, साइकिल रिक्शा वगैरह भी आजकल हाईवे पे चलती है, और उनके पीछे कोई लाइट नहीं लगी होती, वो लोग एक रिफ्लेक्टर भी नहीं लगाते। तो अचानक अगर कुछ आ जाती है ना लेफ्ट लेन पे, तो ठुकने का चांस बहुत रहता है। तो इसीलिए बीच लेन सेफ है। राइट लेन पे आपको क्यों नहीं चलाना? क्योंकि राइट लेन पे डिवाइडर होती है, और ज्यादातर हाईवेज में डिवाइडर पे घास फूस पौधे होता है, ये आप भी मानोगे। और जहां घास फूस होगी वहां पे गाय बकरे ये सब होने का चांसेस है, तो कुछ भी कहीं से भी रोड पे आ सकता है। इवन डॉग्स भी कभी कोई रोड क्रॉस करते हैं। तो राइट लेन से अगर आप चलते हो तो बिल्कुल अगर कुछ आता है ना, बिल्कुल आपके सामने ही आएगा, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा एडजस्ट करने के लिए। इसी जो बीच लेन है ना, वो सबसे ज्यादा सेफ है, क्योंकि आपके पास एडिक्वेट टाइम मिलता है। अगर लेफ्ट से कुछ आए या राइट से कुछ आए तो आपको मनूवर करने का एक प्रॉपर टाइम मिलता है। ये तो हो गई 6 लेन की बात। अब मान लो अगर आपकी लेन 4 लेन है, मतलब यहाँ 2 लेन, ऑपोजिट साइड 2 लेन, तो आपको क्या करना है? मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, देखो वैसे तो लेफ्ट या राइट कहीं से भी आप चल सकते हो आपके स्पीड के अकॉर्डिंग। स्पीड ज्यादा है तो राइट पे चलो, वरना लेफ्ट पे चलो। लेकिन 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 मान लो आपको एक खाली स्ट्रेच मिल गया, आपके ना सामने कुछ है और आपने शीशे पे भी देख लिया, ना पीछे भी बहुत दूर तक कुछ है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, लेफ्ट और राइट लेन के जो बीच का एरिया है ना, मतलब दोनों लेन के बीचों बीच चलो। अब देखो ये जो मैंने लाइन कही, जस्ट इसी लाइन को उठा के कई लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले सकते हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको जस्टिफाई कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप पूरा हाईवे ब्लॉक करके बिल्कुल बीचम बीच चलो। नहीं नहीं, मैंने आपको कहा कि अगर आगे पीछे कोई नहीं है तब आप बीच से चलो, ताकि अगर लेफ्ट या राइट से कोई जानवर या फिर कुछ भी इंसान, कुछ भी चीजें आ जाती है तो आपको टाइम मिले। बट हमेशा शीशे पे देखते रहो, ORVM IRVM पे, जब भी आपको पीछे से दिखे ना कोई कार की हेडलाइट आ रही है, चाहे दूर ही क्यों ना हो, आप देख रहे हो कि वो तेजी से आ रही है, तब भाई उसको साइड दो, उसको जाने दो, वापस बीच में आ जाओ। वापस से कोई आती है, वापस साइड दो, वापस बीच में आ जाओ। ठीक है, बिल्कुल रोड ब्लॉक करके बिल्कुल नहीं चलना है, ना ना ना, कोई आएगा तो ऑब्वियसली उसको साइड देना है। रात को अगर आप हाईवे में कार को भगाते हो तो सबसे जो मोटी दिक्कत पता है क्या है? वो है कि आपकी कार बहुत ज्यादा गंदी होगी। कैसे? ये देखो, मतलब रात को इतने ज्यादा हाईवे में मच्छर कीड़े मकोड़े होते हैं ना, आपकी कार पे यहाँ पे चिपकेगी 100%। यहाँ पे आप देख सकते हो इतने मच्छरों का हमने कत्ल किया है, तो सॉरी माई मस्कीटोज।
विंडशील्ड टोटल बिल्कुल गंदगी से भर जाएगी। तो ये भी एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। अगर आप हाईवे पे ट्रिप से लौटते हो तो इमीडिएट कार को वॉशिंग करवा लो, क्योंकि ये जो निशान है ना, बहुत दिन तक अगर रहते हैं ना तो ये छूटते नहीं है, बहुत मुश्किल लगती है इनको छुटाने में। एक और बात का आपको ध्यान रखना है, हाईवे पे रात को निकलने से पहले आपको ये चेक करना है कि आपकी जो लाइट्स है, हर एक लाइट, चाहे सामने की लाइट्स हो जाए हाई बीम या लो बीम, इंडिकेटर्स हो जाए, रियर के टेल लैंप्स हो जाए, रियर का जो ब्रेक लैंप है या फिर जो स्टॉप लैंप कहते हैं, हर एक चीज़ का आपको एक बार चेक कर लेना है कि सब कुछ वर्किंग कंडीशन में है या फिर नहीं, क्योंकि हाईवे में ये लाइट से आपका भरोसा है। ये अगर एक या कुछ फ्यूज हो जाती है ना तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक, एक और मैं आपको बात बताता हूँ, मतलब बात तो नहीं लेकिन एक फैक्ट बताता हूँ कि रात में जो ब्लैक या फिर डार्कर शेड्स की कार्स होती है उनके एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू लाइटर शेड्स ऑफ कार, क्योंकि ये भी एक साइंस ही है। रात को जो है ब्लैक कलर कम दिखती है क्योंकि चारों तरफ अंधेरा है, वाइट कलर ज़्यादा दिखती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप वाइट या फिर सिल्वर मतलब ऐसे लाइटर शेड्स की कार लेते हो तो थोड़ा सा आप कंपैरेटिवली सेफ रहते हो हाईवेज पे। दूसरे लोगों को आपकी कार दूर से दिखती है इन कंपैरिजन टू ब्लैक कार और डार्क ब्लू कार और समथिंग लाइक दैट। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। बट कलर तो खैर पर्सनल प्रेफरेंस है, जिसकी जो पसंद है वो आप ले सकते हो। लेकिन सिंस हम नाइट ड्राइविंग की बात कर रहे हैं हाईवेज पे, तो मेरे को लगा ये फ़र्ज़ बनता है मेरा आपको ये फैक्ट भी बताना। तो यही कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स थे मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरे को लगा कि मेरे को आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो आप लोग कमेंट्स में बताओ आप मेरे पॉइंट से सहमत हो या फिर नहीं। अगर आप में से किसी ने हाईवेज पे नाइट पे ड्राइव किया है, आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने किया होगा, तो अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, पॉजिटिव हो या फिर अगर अनफॉर्चुनेट भी कोई हुआ है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट्स में। बाकी लोग भी उस पर रिप्लाई दे देना कि किसका क्या विचार है। कुछ अगर इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हो आप ज़रूर शेयर कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस बनाऊं अलग अलग टॉपिक्स पे ड्राइविंग रिलेटेड, तो वो भी मेरे को आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, और इतना तक अगर आपने वीडियो देख लिया है देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।